मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है द रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में बताया था कि किस तरीके से बैटल ऑफ वाटरलू में जो है नेपोलियन के हार के बाद जो है आपको फिर से यूरोप में मोनार्कियल सेटअप जो है वो बहाल हो जाता है, यानी मोनार्कियल शासन जो है पहले से और ज़्यादा क्रूएल वे में यूरोप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लीगेसीज जो थे, यानी जो स्मृतियां फ्रांसीसी क्रांति ने छोड़ रखा था, जिसे पूरे विश्व के लोग जो हैं याद करते हैं, वो था आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रीडम। तो अब इन चीजों के जो है प्रचार प्रसार पर भी जो है अब जो नई मोनार्कियल व्यवस्था आई है इसने सेंसरशिप लागू कर दिया था, यानी बुक्स हो, मैगजीन्स हो, अखबार हो, ड्रामा हो, जिनमें फ्रांस की क्रांतियों का झलक हो, जिससे कि ये जो है झलकता है कि कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और फ्रीडम जैसी बातें निकलकर सामने आती हैं। तो वैसे बुक, ड्रामा, मैगजीन्स को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे द रेवोल्यूशनरीज टॉपिक के बारे में। देखिए 1815 के बाद रेवोल्यूशनरी होना ये कोई आम बात नहीं थी, यानी क्रांतिकारी होना ये आम बात नहीं था। अब जो क्रांतिकारी जो हो रहे हैं, यानी कहने मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो है ट्रीटी ऑफ वियना के खिलाफ जो है आप जा रहे हैं, यानी ट्रीटी ऑफ वियना में जो मोनार्कियल सेटअप जो किया गया था आप उसका विरोध कर रहे हैं, यानी आप ब्रिटेन का, रशिया का, प्रशिया का, ऑस्ट्रिया का, इनके खिलाफ आप जा रहे हैं। अगर जो है मोनार्कियल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो रेवोल्यूशनरीज के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये आपको जो है कहें तो बहुत ही ज्यादा एक जो है हार्ड वाला, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है उनके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड है कि किस तरीके से वो अपने रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट को जो है आगे प्रोपोगेट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब रेवोल्यूशनरीज होने का मतलब है कि आप ट्रीटी ऑफ वियना के संधि को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि अब हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा वैसे लोगों को जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के संधि को नहीं मान रहे हैं, जो मोनार्क के शासन के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर रेवोल्यूशनरीज जो थे इनके लिए ये एक कठिन समय आ चुका था। ठीक है, रिवोल्यूशनरीज का जो है ये मानना था कि भाई हम जो है लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे कंसेप्ट्स को जो है प्रोपोगेट करने के लिए हमें सीक्रेट सोसाइटीज बनाना होगा। ठीक है, और हमें अंडरग्राउंड वे में ही रहकर काम करना होगा, यानी लुक छिप कर ही हमें अपने काम को अंजाम देना होगा, यानी क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना, उन्हें जो है प्रशिक्षित करना, उन्हें अपने जो है गोल के बारे में बतलाना कि आखिर वो क्या चाहते हैं। ठीक है, किस तरीके का जो है उनकी आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को बतलाने के लिए ये अब क्या कर रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटी जो है वो तैयार किया जा रहा है, और इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए जो है रेवोल्यूशनरीज को जो है वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रिवोल्यूशनरीज जो थे उनमें जो है कुछ रिवोल्यूशनरीज जो थे उनका मकसद ये था कि किसी भी प्रकार से जो है जो किंगडम्स में जो इलाके जो बटे हुए हैं, यूरोप के जो प्रोविंसेस में जो बटे हुए हैं, उनको नेशन स्टेट के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया जाए, और ऐसा ही कार्य जो है किया भी गया। देखिए इन सभी रिवोल्यूशनरीज में से एक रिवोल्यूशनरीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं उनका नाम है गुस्सीपी मैज़नी। गुस्सीपी मैज़नी का जन्म जो है वो जेनेवा में हुआ था। जेनेवा जो है ये आपको इटली का ही एक इलाका है। ठीक है, और जेनेवा में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1807 में। ठीक है, तो गुस्सीपी मैज़नी जो है वो 24 वर्ष की आयु में ही जो है वो कार्बोनारी के जो है सदस्य बन जाते हैं। तो कार्बोनारी क्या है? तो कार्बोनारी जो है ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ठीक है, यानी रेवोल्यूशनरी का ग्रुप है, क्रांतिकारियों का ये एक समूह है जिसके ये एक सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, 24 साल की आयु में जो है यहाँ पर आपको
गुस्सीपी मैज़नी के द्वारा जो है आपको लिगुरिया में एक रिवोल्ट किया जाता है, यानी गुस्सीपी मैज़नी के द्वारा जो है एक रिवोल्ट किया जाता है और ये रिवोल्ट जो था मोनार्कियल शासन के खिलाफ था, लिबर्टी फ्रीडम के लिए लोगों ने आवाज़ बुलंद किया था। इस रिवोल्ट को अंजाम देने के लिए गुस्सीपी मैज़नी को जो है दोषी ठहराया जाता है और गुस्सीपी मैज़नी के प्रति कार्रवाई होती है, जिसमें कि उनको जो है लिगुरिया से एग्जाइल्ड कर दिया जाता है, यानी लिगुरिया से इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। अब यहाँ से निष्कासित होने के बाद जो है ये चुप नहीं बैठते हैं, ये और 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का निर्माण करते हैं जो कि यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो यंग इटली मार्सेलीज में और यंग यूरोप जो है ये बर्न में, ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ जो है वो मैज़नी के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये जो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ जो तैयार जो किए जाते हैं ना मैज़नी के द्वारा, ठीक है, ये जान लीजिए यहाँ पर कौन से देश के लोग हैं, किस विचार के लोग हैं, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर PFIJ, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, PFIJ यानी पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन देशों के जो है युवा जो होते हैं, इन जो है आपको संगठनों में शामिल होते हैं। तो पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, इन जगहों के लोग जो है वो क्या है, युवा जो है वो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के सदस्य होते हैं, जो कि वो भी चाहते हैं यूनिफिकेशन करना, यानी आपको जो है साम्राज्यों से बाहर निकलकर नेशन स्टेट का गठन करना। अब एक बात और जान लीजिए, कार्बोनारी जो था, आप याद कीजिए कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोनारी जो है इसकी सदस्यता जो गुस्सीपी मैज़नी लेते हैं, इसके ये मेंबर बनते हैं। तो कार्बोनारी जो दल जो था ना, ये सीक्रेट सोसाइटीज़ का मकसद यही था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली को ये यूनिफाई करना चाहते हैं। और गुस्सीपी मैज़नी ने ये साफ कह दिया था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड का मतलब ये हुआ कि भगवान भी यह चाहते हैं कि मनुष्य जो है ना वो राष्ट्र के तौर पर, एक इकाई के तौर पर बटे रहें। मतलब क्या कि भगवान भी ये चाहते हैं कि मनुष्य जो वो क्या हो, वो जो है किंगडम्स में बटे हुए नहीं रहें, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर उनका पहचान हो। देखिए इसी के कारण बस क्या होता है ना कि बहुत सारे जो है लोग जो होते हैं ना वो गुस्सीपी मैज़नी को जो है अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। दुश्मन किस चीज़ का? समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन किस चीज़ का? ट्रीटी ऑफ वियना का सबसे बड़ा दुश्मन। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर जो थे ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने जो है ये कहा था कि ये गुस्सीपी मैज़नी जो है ना ये सबसे बड़ा जो है दुश्मन है समाज का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुस्सीपी मैज़नी जो है कार्य की प्रशंसा की गई है और गुस्सीपी मैज़नी के कार्य की जो उन्होंने किया है उसको देखते हुए आपको क्या होता है कि और भी जो मैंने आपको बताया पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सभी जगह के युवा जो है वो इसमें शामिल होने लगते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं अपने इलाके को यूनिफाई करना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा। थैंक